हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केतली को दिखाया जाता है और चैनसू उसके अंदर से गर्म पानी को एक कप में डाल रहा होता है और उसे डालकर पीने लग जाता है। पीते हुए वो कहता है, मुझे लगता है अब तक तुमने योनजू और योनमू कल्टीवेशन कर लिया होगा और अब तक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर चुके होंगे। वो चैन कहता है, चैनसू तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? यहाँ पर ऑलरेडी 2 ऐसी टीम है जो तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुमने खुद ब्रेक थ्रू किया और योनशी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। चैनसू चट्टान की दूसरी ओर होता है और तभी अचानक से दूसरी ओर से एक एनर्जी निकलती हुई बाहर आती है और वो एनर्जी उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। हुओ चैन ये सब देख के घबरा जाता है और वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो चैन अपने साथियों से कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े फॉर्मेशन से हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। दूसरी ओर चैनसू को दिखाया जाता है, वो एक शील्ड बनाता है और जोंग यू शील्ड का यूज़ करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। दूसरी ओर से जो वो फॉर्मेशन बना के उन लोगों के ऊपर भेज रहा होता है, वो तेज़ी से उन लोगों की ओर आता है। चैनसू ने जिस फॉर्मेशन का यूज़ किया होता है वो फॉर्मेशन आकर उन लोगों के ऊपर गिरता है। कुछ साथी ऑलरेडी घायल हो चुके होते हैं, लेकिन हुओ चैन ये सब देख के थोड़ा सा साइड हट जाता है और लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे फॉर्मेशन उसके ऊपर आने वाले होते हैं। चैनसू को दूर हटने का मौका भी नहीं मिलता और एक साथ बहुत सारे फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग घायल ज़मीन पे पड़े होते हैं। वहाँ पर चैनसू आता है। चैनसू कहता है, इधर उधर देखते हुए, मैंने लार्ज अरे का यूज़ किया स्प्लिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के द्वारा, लेकिन इस फॉर्मेशन का यूज़ मैं लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होंगे और एक साथ हरा पाना उन सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और इस बात की जानकारी मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी। चैनसू कहता है, डोंगफू रियल है और ये वाली ट्रिप वेस्ट नहीं हुई, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते ही वो आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद वो एक बड़े से गेट के सामने आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वो अपने हाथ से उसे टच करता है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसे डीमन स्पिट एनर्जी महसूस होने लग जाती है और वो उस दरवाजे को खोल के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो सामने की ओर देखता है और वो कहता है, जब मैंने जियो जुआन कल्टीवेशन कर रहा था तब मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर 9 टन गोल्डन बॉडी होगी, वो भी माइटेरिया बुद्धा की। वैसे अगर मैं ट्रीज़र की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा ट्रीज़र होगा गोल्ड लेवल का, इसे मुझे हासिल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा है और वो कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे एक चींटी एक गोल्ड के बड़े से बॉक्स को उठा नहीं सकती, वैसे ही है इसका ऑरा। इतना कहते ही वो उस गोल्डन बुद्धा वाले स्केलेटन को अपनी पोटली में डाल के रखने लग जाता है और वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था इमोर्टल वर्ल्ड में इतने सारे सीक्रेट्स होंगे। वहाँ पर एक बड़ा सा पिल रिफाइन करने वाला फर्नेस होता है जिसे देखकर चैनसू कहता है, चलो मेरे लिए ये भी अच्छा है, मैं इसे भी अपने साथ रख लेता हूँ। और इतना कहते ही वो अपनी उस पोटली में उसको भी डालने लग जाता है। जैसे ही वो डाल रहा होता है वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है। चैनसू उसे जल्दी से अपने पास रखता है और वो स्नेक चैनसू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। चैनसू अपनी जगह से दूर हट जाता है और वो कहता है, ये बड़ा सा स्नेक मेरे ऊपर हमला कर रहा है और ये एम्बियो रिल्म पे है, इससे मुकाबला करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहते ही चैनसू उस स्नेक से बचकर भागने लग जाता है। वो बड़ा सा स्नेक चैनसू के पीछे ही होता है और उसे भागते हुए देखता है। चैनसू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो स्नेक जंजीरों में बंधा रह जाता है, इसीलिए वो चैनसू का पीछा नहीं कर पाता। चैनसू वहाँ से निकल जाता है और वो उसी स्टोरेज रिंग को देख रहा होता है जो उसने उस बुद्धा से हासिल की होती है। वो कहता है, फाइनली ये स्टोरेज रिंग मेरे पास है, अब मुझे प्रैक्टिस की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें चैनसू के घर को दिखाया जाता है। एक बंदा अंदर आता है, चैनसू के ग्रैंडफादर ये सब देख के चौंक जाते हैं और वो जब देखते हैं अचानक से कोई अंदर आता है। वो कहते हैं, कौन आया है? तभी चैनसू कहता है, ग्रैंडफादर ये तो मैं हूँ, चैनसू। चैनसू के ग्रैंडफादर उठकर चैनसू के पास जाते हैं और वो कहते हैं, चैनसू तुमने अच्छा काम किया, तुम घर वापस आ गए। चैनसू कहता है, ग्रैंडफादर मैं यहाँ पर आया तो आप इतने ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों हो गए? तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, एक्चुअली मैं तुम्हारे लेवल को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। चैनसू कहता है, ग्रैंडफादर मैं कॉन्जेंटेल रिल्म पर पहुंच चुका हूं और उसके 5th लेवल पे हूं अभी। चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं, भले ही तुम्हारे अंदर कितनी ताकत क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी ताकत का कभी भी घमंड मत करना। चैनसू कहता है, ठीक है ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा ये बताइए, जो मैंने आपको कल्टीवेशन करने के लिए सामान दिया था, क्या आपने उसका यूज़ किया? उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, जो मटेरियल्स तुम अपने साथ लेकर आए थे मैंने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे।
चैनसू कहता है ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सब कुछ संभाल लूँगा। वैसे भी मुझे जजिंग चैम्बर के बारे में जानना है। तभी दरवाजे को एक बंदा आकर नॉक करता है और वो कहता है पैट्रियार्च आपसे यून फैमिली के पैट्रियार्च मिलने आए हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है यून फैमिली के पैट्रियार्च अंदर आते हैं और जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं वो अपने सामने चैनसू को देखते हैं। उसे देखकर वो कहते हैं अरे वाह चैनसू तुम भी यहाँ पर हो, वैसे भी मुझे तुमसे एक बात करनी है। जब मैंने जांच करवाई तब हमें पता चला कि हमारे 3 डिसाइपल को मारने वाले तुम नहीं बल्कि डेथ किलर ऑर्गेनाइजेशन है और उनके खिलाफ हमने अब वॉर छेड़ दी है और हमने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, इसीलिए हम उसका कंपनसेशन देना चाहते हैं तुम्हें। और इतना कहते ही वो अपने एक सेवक से कंपनसेशन के रूप में सिल्वर और गोल्डन टेल्स मंगवाते हैं और वो कहते हैं चैनसू मुझे पता है ये जो कंपनसेशन मैं तुम्हारा दे रहा हूँ ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये तुम रख लो। और इतना कहते ही वो पोटली में बांधकर वो दे रहे होते हैं चैनसू को। चैनसू उस पोटली को पकड़ लेता है और वो कहता है यून फैमिली के पैट्रियार्च तो अब आपको मेरे ऊपर भरोसा हुआ, अब आपको पता चला कि मैंने आपके डिसाइपल्स को नहीं मारा। यून फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं हाँ आपने सही कहा, मेरे से गलतफहमी हो गई थी और मेरे जानवरों जैसे बिहेव के लिए मुझे माफ़ करना। चैनसू और यून फैमिली के पैट्रियार्च दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। चैनसू कहता है फाइनली अब हम दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो गया। यून फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं हाँ आपने ठीक कहा और मैं ये वादा करता हूँ कि अब हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे और मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। यून फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। तभी चैनसू कहता है ठीक है आप जा सकते हैं और वो उन्हें बो करता है। उनके जाते ही चैनसू अचानक से गुस्से से देखने लग जाता है सामने की ओर और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।